अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आया हूं समोसे की। समोसे बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई शौक़ से खाता है। लेकिन आज हम जो समोसे बनाएंगे ये बग़ैर ऑयल के बनाएंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। हर कोई ऑयल से बचना चाहता है, तो आप इन्हें तवे पे बना सकते हैं बग़ैर ऑयल के। और उसके बाद जब पट्टियाँ जो हम घर पे बनाते हैं, तो ये पट्टियाँ बनने के बाद आपस में चिपक जाती हैं, नरम हो जाती हैं और टूट जाती हैं समोसा बनाते वक्त। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने डो बनानी है मैदे की। तो उसके लिए हमें आधा किलो मैदा चाहिए और यहाँ पे 3 कप मैदा है तकरीबन। और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और उसके बाद अजवाइन डालेंगे 2 चुटकी, और 2 चुटकी ही जो है सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास। तो इनको हम बहुत अच्छी तरह से हाथों से मसल के इसके अंदर डाल देंगे। तो डो जो है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि समोसे जो होते हैं वो डो के ऊपर ही होते हैं। जितनी अच्छी आप डो बनाएंगे उतने अच्छे ही आपके समोसे बनेंगे। तो यहाँ पे हम घी डालेंगे, 2 टेबलस्पून घी डालना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अंदर हम घी डालेंगे 2 टेबलस्पून। और घी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर जो है अभी पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। पहले घी को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसल लेना है इस तरह से हाथों से। तो जो है वो इस तरह मसलना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें घी की। और तो जब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। और पानी जो है वो हमने बहुत ही कम इस्तेमाल करना है, जितना सख्त हो सके आप इसको डो को उतना सख्त गूंदना है, क्योंकि जितनी सख्त डो होगी उतनी ही अच्छी पट्टियाँ बनेंगी और उतने ही अच्छे समोसे बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम गूंदते रहेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस इसको इस तरह से गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा इस तरह से गूंदेंगे। और उसके बाद हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद एक शापर लेंगे या कोई भी आप पेपर ले लें इस तरह का प्लास्टिक का, और उसके अंदर लिपेट के हम इसे रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे साइड पे। और उसके बाद हमने आलू लिए हैं, उनको आधा किलो आलू थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया है। और बहुत ज़्यादा नरम बॉयल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इनको बारीक भी नहीं पीसना है, बस कुचल लेना है मोटा मोटा हाथों से। उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून सूखा धनिया है साबुत, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है साबुत, और ये 2 चुटकी कलौंजी है और 2 चुटकी ही अजवाइन है। तो इनको हमने पहले जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है फ्राइंग पैन में 1 से 2 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आग पे इनको हमने रोस्ट करना है। और उससे क्या होगा कि एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी, और जब इसको हम खाते हैं, सफ़ेद ज़ीरा जो है अक्सर दांतों के नीचे आ जाता है, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अजीब सा लगता है, कड़वा कड़वा सा। तो जब हम इसे रोस्ट कर लेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब हम इसे रोस्ट करेंगे तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और हम इसे उतार लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च पाउडर है वो हाफ़ टी स्पून है। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं 3 अदद, इनको मैंने चॉप कर लिया है। और उसके बाद सूखी मेथी है 1 टीस्पून, और सब्ज़ धनिया 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, और हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी है। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे एक बड़े बाउल में डाल के। ये मसाला है जो सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा हमने रोस्ट करके इसको मोटा कूट लिया है, बारीक नहीं पीसना है, मोटा मोटा कूट लेना है। और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे आहिस्ता से, स्पून से कर लें, अगर हाथों से कर रहे हैं तो इसको मसलना नहीं है, बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स कर लेंगे। और हम इसे मिक्स करने के बाद इसे साइड पे रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट जो हैं वो गुज़र चुके हैं और डो जो है यहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है। लेकिन हमने इसे दोबारा से मलना है एक दफ़ा काउंटर पे डाल के, दोनों हाथों से इस तरह से इसे 2 से 3 मिनट के लिए मलेंगे, क्योंकि इससे जो है ये बहुत ही नरम और मुलायम हो जाएगी डो। और समोसे की पट्टियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छी बनेंगी और क्रैक नहीं होंगी। तो दोबारा से इसे हम 5 मिनट के लिए रख देंगे, इस तरह से 2-3 मिनट मलेंगे और मलने के बाद दोबारा से 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। तो 5 मिनट गुज़र चुके हैं और अब हमने इसके बनाने हैं पेड़े।
तो पेड़े बनाने के लिए काउंटर पर डस्ट करेंगे मैदे को और इसे हम रोल बना लेंगे। तो आटे को दोनों हाथों से घुमाते हुए हमने इसको रोल कर लेना है। और पेड़े जो हमने बनाने हैं वो बहुत ही छोटे बनाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। जितना फुल्का जो होता है, हम घर में रोटी बनाते हैं, फुल्का जो होता है उसके साइज़ के हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। तो पेड़े बनाने के बाद इनको हमने प्लेट में डालेंगे और प्लेट में डालने के बाद इनको साइड पे रख देंगे। और एक पेड़ा लेंगे, इसको हम बेलेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको हमने गोलाई में बेलना है पेड़े को, और उसके बाद हमने इसको लंबाई में थोड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना है इसे। और अगर आप इनको रखना चाहते हैं 2 से 3 दिन के लिए, आप इनको आसानी से रख सकते हैं। पट्टियाँ बना लें और पट्टियों को जो है फ्रिज में रख दें 2 से 3 दिन के लिए। ये जो है आप आसानी से बना सकते हैं इनके समोसे। इनको अच्छी तरह से डस्ट करें और किसी शॉपर में या किसी कवर अच्छी तरह से कवर करके इनको फ्रिज में रख सकते हैं 3-4 दिन के लिए। ये आसानी से जो है आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो सारी पट्टियाँ हमने इसी तरह से बेल लेनी है और पट्टियाँ बेलने के बाद हमने इसको कट करना है, क्योंकि एक पट्टी से जो है वो 2 समोसे बनेंगे। तो यहाँ पे पट्टियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और अब हमने इनको दरमियान से लंबाई जो है उसके दरमियान से हमने इनको कट करना है। आप एक पट्टी को फोल्ड करें और बराबर फोल्ड करने के बाद जो लाइन बनेगी उस पर कट कर लें। तो पट्टियाँ कट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि पट्टियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी हैं, आपस में जुड़ी नहीं हैं। तो इसकी वजह यही है कि जितना अच्छा आप आटा गूँधेंगे और जितने अच्छे तरीके से आप आटा गूँधेंगे उतने ही अच्छी जो है वो पट्टियाँ बन के तैयार होंगी। आप इनको आसानी से 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इनके हम बनाएंगे समोसे। तो समोसे बनाने के लिए एक पट्टी को हमने उठाना है, हाथ पे रखना है और इसके किनारों पे हम पानी लगाएंगे अच्छी तरह से चारों साइडों पे। जो कटिंग वाला हिस्सा है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और गोल वाला हिस्सा है वो फिंगर्स की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से पानी लगा लेंगे और इसके दोनों साइडों से कॉर्नर जो हैं इनको पकड़ेंगे और ये वाला कॉर्नर जो है 1 इंच तकरीबन इसको ऊपर रखना है और यहाँ से दरमियान से इसको गोल अच्छे से नोक बना देनी है कोन वाली। तो इसको अच्छे से दबाएंगे ताकि ये फ्राई करते हुए खुले नहीं। और इसके अंदर हम मिक्सचर डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मिक्सचर जो है वो आलू या कीमे का किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं। और उसके बाद डालने के बाद इसको अच्छे से बंद कर देंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको नरम हाथों से करेंगे तो ये फ्राई करते हुए खुल जाएगा और समोसा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। सारे समोसे इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो समोसे तैयार करने के बाद यहाँ पे ऊपर वाली साइड हल्का सा पानी लगाएंगे फिंगर से। तो पानी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी के दाने डालेंगे और थोड़े से जो है वो तिल के दाने डालेंगे। तरह से लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो ये सारे समोसे हमने इस तरह से बना लिए हैं और अब हम लेंगे तवा। तो तवे या फ्राइंग पैन पे आप बना सकते हैं। तो तवे को हमने यहाँ पे गरम नहीं करना है, तवे को हमने यहाँ पे गीला करना है पानी से। तो जब पानी से गीला कर लेंगे तो क्योंकि हमने समोसे जो हैं इसके ऊपर इस तरह से डालने कि ये चिपक जाएँ ऊपर, समोसा रखने के बाद इसको हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे, क्योंकि समोसे जो हैं हमने इसके ऊपर चिपकाने हैं अच्छे से, ये उतरने नहीं चाहिए, हटने नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा गीला करना है और उसके बाद इसको इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद फ्लेम ऑन कर देंगे, चूल्हे को जो है वह चला देंगे गैस को, और हल्की आग पर 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। और साथ ही हम जो है फ्राइंग पैन को गरम कर लेंगे एक दूसरे चूल्हे पे। तो फ्राइंग पैन को गरम करने के बाद हम तवे को जो है उल्टा कर देंगे इस तरह से फ्राइंग पैन के अंदर। फ्राइंग पैन को नीचे रखेंगे और तवे को ऊपर से जो है वो उल्टा कर देंगे। और यहाँ पे हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। 6 से 7 मिनट के अंदर ये आसानी से पक गए हैं। और दूसरा तरीका ये है कि फ्राइंग पैन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे एक स्टैंड। ये स्टैंड जो है वो आसानी से मिल जाता है बाहर बाज़ार से। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए गरम करेंगे, उल्टा तवा रख के दरमियानी आग पे इसको हमने गरम करना है। और जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो स्टैंड को जो है वो सीधा कर देंगे।
तो स्टैंड को सीधा करने के बाद इसके ऊपर हमने समोसे रख देने हैं। 3 समोसे जो है वो आसानी से आएंगे, और ये ध्यान रहे कि समोसे जो हैं फ्राइंग पैन के किनारे पे ना लगें, वरना तो जो है समोसे वो जल सकते हैं। और समोसे रखने के बाद तवे को उल्टा रख देंगे इसके ऊपर। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे पकाना है। आग बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। तो ये देख सकते हैं कि समोसे जो है वो काफ़ी फूल चुके हैं। ऐसा नहीं हुआ कि समोसे जो है वो जो है सिकुड़ गए हैं या पिचक गए हैं। तो यहाँ पे समोसों को हम चेंज करेंगे दूसरी साइड पे, और दोबारा से इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको इसी तरह से पकाते रहना है। तो 7-8 मिनट के टाइम में जो है समोसे बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बग़ैर ऑयल के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार समोसे तैयार हो चुके हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही जो है खस्ता बने हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।